ओके। कला, आपने मेरा पहले वेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम ज्वाइन किया था, वेल्थ मास्टरी। उसके बाद नहीं, उसके पहले आपने कोचिंग ली थी मितेश से, फिर आपने वेल्थ मास्टरी ज्वाइन किया। Yes. एक दिन की जो सैटरडे की होती है, लॉ ऑफ करेक्ट, अट्रैक्शन। करेक्ट। और उसके बाद आपने प्लैटिनम ज्वाइन किया। हाँ जी। अब आप हमसे एसोसिएटेड है ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीना हो गया है जहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद दो में महीने हो गए मैम। हाँ, 2 महीने हो गए। जून में ज्वाइन किया था, 9 जून बारह अच्छा, डेट। अच्छा, वाह, ओके। सो अभी और उसके बाद में आपने कपल ऑफ पर्सनल कोचिंग्स भी ले ली है, तो आज अभी ये आप थर्ड कोचिंग है मेरी। अच्छा, थर्ड मतलब कोचिंग। एक एक पहले लिया था, वेल्थ मास्टरी से पहले ज्वाइन करने से उस समय किया था जो। और उसके बाद एक मैंने जब ये प्लेटिनम ज्वाइन किया लास्ट मंथ, तो एक कोचिंग उसमें लिया था, और आज ये तीसरी कोचिंग है, मतलब 111 में मितेश जी की तीसरी कोचिंग। परफेक्ट। तो आपको अभी तक क्या रिजल्ट्स मिले, अगर आपको किसी को एनकरेज करना है प्लैटिनम ज्वाइन करने में या वेल्थ मास्टरी ज्वाइन करने में या मितेश की कोचिंग या जो भी है, तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिले हैं सो फार, क्या मिले हैं आप ब्रीफली बताइए। मुझे ऑनेस्टली बताऊं कि कुछ ऐसी चीजें जो मेरे दिमाग में थी बहुत सालों से लेकिन हो नहीं पा रही थी। अभी मैंने नितेश जी को उस दिन क्लास में भी शेयर किया था कि मेरे एक जो हमारे बहुत बड़े मेंटर्स हैं, उनके साथ मेरे सामने मेरे को 150 लोगों के सामने बोलने के लिए सडनली बोला गया। आई वाज सो नर्वस, लेकिन मैंने बोला और एवरीबॉडी वाज हैप्पी। वो हमारी मतलब एक हिचक होती है ना कि प्लेटफॉर्म पे आप कैसे बोलते हो, तो वो बहुत बड़ी चीज थी। और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया आपको कि एक प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें हमें सीधा उनसे डायरेक्ट कोचिंग के लिए मिल रहा है। अच्छा। मुझे मिल रहा है जो सालों से मेरा सपना था। तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि हम लोग वो फॉलो फॉलो कर रहे थे, तो उसमें बहुत ही मजा आया कि ये शायद मेरी, जैसे आज आप मेरी मैनिफेस्टिंग में आ गए, मुकेश जी मेरी एक दिन की मैनिफेस्टिंग में आ गए थे, तो मैं थोड़ा कोई चीज चाहती हूँ तो बहुत शिद्दत से चाहती हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीजें मुझे जो कभी नहीं समझ में आती थी कि वो कहाँ ब्लॉकेज है, वो सारे खुल रहे हैं। एक। क्योंकि कई बार हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, देख लेते हैं, आप यूट्यूब पे देख लिया, बट समझते तो अपने दिमाग से है ना मैम। तो करेक्ट, जब हमें कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो हम अपने दिमाग से चलते चले जाते हैं, तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। करेक्ट। पर अब सामने अगर कोई एक्सपर्ट है, कोच कोच है, उससे हम पूछ लेते हैं, तो वो जो एक छोटा सा डॉट होता है जो हमारे को क्लियर नहीं हो पा रहा था, वो क्लियर हो जाता है। तो एक्सीलेंट। हमारे रिजल्ट ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रही हूँ कि जो भी थोड़ा सा अपना बड़ा कुछ सपना रखता है, उसको तो जरूर करना चाहिए। बिकॉज बिना कोच के, हमारे यहाँ भी बोलते हैं कि अगर आपको प्रोफेशनली कोई चाहिए तो प्रोफेशनल तो आपका कोच होना चाहिए। होना चाहिए, आई ऑल्सो। अगर क्रिकेट खेल रहे हो सड़क पे और गली में और एक सचिन तेंदुलकर बनना है तो कोच चाहिए। सोच चाहिए, आई। तेज जी इज वन ऑफ देम। मेरे लिए तो खैर पहले और अभी तक तो पहले ही है, लेकिन ही इज इतने मतलब वो सीधे और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। हमें लगा नहीं कभी भी कि वो कोच हैं इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के। मतलब मुझे तो छोटे भाई की तरह ही लगते हैं। दैट्स अमेजिंग। तो कुछ भी पूछ सकते हो और कभी भी पूछ सकते हो, वो नेवर गुस्सा नहीं आता उनको कभी नहीं भी, नहीं, उनको गुस्सा बिल्कुल नहीं। भी नहीं। हाँ, और हाँ। कभी इरिटेट नहीं होते। इरिटेट भी नहीं होते कि मैं बार बार बता रहा हूँ या कुछ है तो तुम क्यों नहीं समझते हो या तुमने फॉलो क्यों नहीं किया, कभी नहीं। उनसे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, कभी नहीं मना करते। तो ये एक प्लस पॉइंट नहीं, प्रॉफिट पॉइंट कि एक्सीलेंट। हम अपने कोच से इतने मतलब क्या कहें कि हम इतने घर की तरह बात कर सकते एक्सीलेंट। हैं। अच्छा। बहुत ही डेडिकेटेड तो वो हैं, पर वो एक नए बंदे को भी इतना लाइट महसूस कराते हैं कि जैसे वो कुछ है ही नहीं। इतना नॉलेजेबल बंदा और इतना आपसे प्यार से बोलता है कभी भी, तो वो तो एक मतलब हम कुछ भी कह सकते हैं दिल निकाल के उनके साथ। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूंगी कि कुछ भी अगर आपको चाहिए, कुछ नहीं तो उनसे, उनको सुनने के लिए ही आ जाओ। तुम्हारा जिंदगी में कुछ ना कुछ तो भला हो ही जाएगा। अच्छा, दूसरी। थैंक यू मितेश जी। मैं तो आई एम ग्रेट फैन ऑफ, मेरे से बहुत छोटे हैं उम्र में, मैं इसलिए उनको छोटा भाई की तरह मानती हूँ, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट माइंड, बहुत एक अच्छे इंसान समझती हूँ उनको। बहुत अच्छे, बहुत। बहुत अच्छे इंसान, या, बहुत अच्छे इंसान। आई एग्री कंप्लीटली। एक छोटा सा सवाल और, आप एक्चुअली रिटायर्ड है आपने कहा और आप अपना बिजनेस कर रही है, और
आपने फिर भी आप लीडरशिप के प्रोग्राम में सबसे पहले ज्वाइन कर दिए। बिकॉज मैम हमारे बिजनेस में लीडर बनना है। तो अगर आप मुझे 100,000 10,000 लोगों को लीड करना है, तो मेरे अंदर मान लीजिए क्वालिटीज हैं भी जो सब लोग कहते हैं, पर वो निकल के तो आना चाहिए। करेक्ट, वो क्या कौन निकालेगा? करेक्ट। तो इन्वेस्टमेंट तो उसके लिए चाहिए ना। अभी तक तो मैं ढूंढ रही थी, नौकरी में थी तो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब मैं कोई चीज शिद्दत से कर रही हूँ तो सामने से बहुत वो कर आ रहे रहा है, हैं। चल के आ रहा है। आप लोग सामने से आ रहे हो। किताब तो मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, मैं जानती भी थी, लेकिन ऐसा प्रोग्राम तो कभी नहीं था। और इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं दिल्ली से आपके पास जाके बात कर सकूं। तो ये तो गॉड का, यूनिवर्स का वो है कि ऐसा लॉकडाउन में हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो ये तो मैं तो ये सोचती हूँ कि शायद भगवान सारे हालात बना रहे हैं। अदरवाइज हम कहाँ मिल सकते थे, इतनी दूर जाके तो आना मुश्किल था। तो मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग्स है, उसका आशीर्वाद है उसकी। Very true. Thank you so much. Thanks, Neha. I'll be putting this on YouTube. You're okay with that? तो Thank you so much.